neighboring country of India. समझ में आ गया प्रश्न? ऑप्शन सुनिए। ए उत्तराखंड, बी सिक्किम, सी बिहार, डी वेस्ट बंगाल। लाइफलाइन। शांत हो जाए, घड़ी बड़ी जी, एक लाइफलाइन लेंगे। विशन जी आप एक लाइफलाइन इस्तेमाल कर चुके हैं, ऑडियंस पोल। अब कौन सी? जोड़ीदार। जोड़ीदार को बुलाएंगे। ओके, जोड़ीदार लाइफलाइन को अंकित किया जाए। कंप्यूटर जी, सुनील कुमार जी आइए, इधर उधर देख रहे थे आप, स्वागत है आपका। सुनील कुमार जी प्रश्न तो आपके सामने है। इनमें से किस राज्य की सीमा भारत के सिर्फ एक पड़ोसी देश के साथ लगती है? ए उत्तराखंड, बी सिक्किम, सी बिहार, डी वेस्ट बंगाल। आपस में आप लोग बातचीत कर ली, समय की कोई पाबंदी नहीं। सिक्किम का है, तीन देशों से लग रहा है। इसके बारे में बताओ। पश्चिम बंगाल किससे लग रहा है? पश्चिम बंगाल बांग्लादेश को टच करता है। और किसको करता है? तीन में डाउट है। उत्तराखंड नेपाल से लग रहा है, बिहार भी नेपाल से लग रहा है, बिहार से लग रहा है, नेपाल से। ये इनमें से और राज्य को भी टच करते हैं किसी को। एक ही राज्य ऐसा जो केवल एक देश को टच एक देश को टच कर रहा है। इसमें बात 50-50 ले लो। शायद उत्तराखंड एक राज्य को टच करेगा। उत्तराखंड नेपाल को कर रहा है। नेपाल को पर तिब्बत को करता है ना, मानसरोवर यात्रा के लिए जाते हैं। देखते हैं पश्चिम बंगाल और बिहार। पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश। इनमें से किस राज्य की सीमा भारत के सिर्फ एक पड़ोसी देश? यही हो सकता है। यही हो सकता है। वो पश्चिम बंगाल सिर्फ एक पड़ोसी देश के साथ लगती है। ये नहीं, ये मिट गया तो फिर क्या होगा? ये तो है ही नहीं। ये तो नहीं सकते। ये या तो इनमें से क्या करेंगे? इनमें से ये मिट जाता है। इनमें से बिहार किसको छू सकता? नेपाल को। और किसी को नहीं करता? उत्तराखंड हो सकता है कि नेपाल भूटान को कुछ कर रहा हो। उत्तराखंड कर सकता है, नेपाल को भी, और तिब्बत को। तिब्बत मानसरोवर यात्रा के लिए जाते हैं। यदि ये भी जाता है तो इन दोनों में से लेना किसको? उत्तराखंड। एक्सपर्ट से ले भी जा रहा है। तीसरा से एक्सपर्ट सीधा एक्सपर्ट। वैसे भी एटलस उनका है। जी सर, लाइफलाइन। एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। ओके, कंप्यूटर जी जोड़ीदार जो है इनको थोड़ा सा कष्ट हो रहा है, एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। विशन कुमार जी कौन सी? आस्क द एक्सपर्ट। आस्क द एक्सपर्ट। ओके, तो आस्क द एक्सपर्ट की जो लाइफलाइन ऐसे अंकित किया जाए। और सागरिका जी आपकी बारी आ गई है, बहुत जल्दी प्रकट होइए और मदद कीजिए विशन कुमार जी की। मैं आपके सामने प्रश्न पढ़ूंगा और जैसे ही ऑप्शंस दूंगा, द टाइमर विल स्टार्ट एंड विदिन 60 सेकंड्स यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन। प्रश्न ये है कि इनमें से किस राज्य की सीमा भारत के सिर्फ एक पड़ोसी देश के साथ लगती है? रेडी सागरिका जी, और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए उत्तराखंड, बी सिक्किम, सी बिहार, और इज इट डी वेस्ट बंगाल? मेरे ख्याल से सही जवाब ऑप्शन सी है, क्योंकि बाकी तीन जो राज्य हैं इनके एक से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है। एक बिहार ही है जिसका एक ही अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है जो नेपाल के साथ है। क्या करना चाहेंगे आप विशन जी? आई वांट टू गो विद द एक्सपर्ट। एक्सपर्ट के साथ जाएंगे आप? सी बिहार को लॉक किया। कंप्यूटर महाशय, सी बिहार पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया सागरिका जी आपने। वेल प्लेड, थैंक यू, धन्यवाद दे दीजिए आप सागरिका जी को। आपको जितवा दिया इन्होंने 80,000 रुपए। बिहार केवल नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है।
उत्तराखंड चीन और नेपाल के साथ, सिक्किम चीन नेपाल और भूटान के साथ, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश भूटान और नेपाल के साथ। बिहार बिल्कुल सही था। इतनी देर क्या सलाह मशवरा कर रहे थे आप? सिक्किम तो मुझे श्योर था 3 कंट्रीज को ये टच कर रहा है। जी, मैप को ब्रेन में लाना बार बार कष्ट हो रहा था। किसके साथ? बिहार में और इसमें दिक्कत हो रही थी। अच्छा, उत्तराखंड में। भारत के मैप को आप समय लग रहा था। जी तो बहुत ही आसान प्रश्न था। जी। नहीं जानते तो सर आसान भी कठिन होता। जी, अच्छी सही बात है। अब भाई साहब 3 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। जी किशन कुमार जी, अगला प्रश्न आपको दे सकता है 1,60,000 रुपए। जी। यह है 9वां प्रश्न और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस तस्वीर को आप किस दुखद घटना से जोड़ेंगे? एक तस्वीर आपको अभी दिखाई जाएगी। With which tragic incident would you associate this image? Can we have the image, please? देख लिया भाई साहब। जी अब आपके सामने मैं ऑप्शन रखता हूं। ये बहुत ही चर्चित दृश्य रहा। ए 1993 बॉम्बे ब्लास्ट, बी 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी, सी 2002 गुजरात अर्थक्वेक and D 2004 tsunami. A 1993 Bombay blast, B 1984 Bhopal gas tragedy, C 2002 Gujarat earthquake भूकंप, D 2004 सुनामी। और 30 सेकंड बचे हैं केवल। लाइफलाइन। एक और लाइफलाइन देंगे। शांत हो जाए घड़ी बड़ी जी। तो एक ही बची हुई लाइफलाइन है 50-50। इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर जी और 2 जो गलत ऑप्शन है उन्हें मिटा दीजिए। शिट। अब आपके पास 2 बचे हैं, एक सही है एक गलत। बी 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी दुर्घटना हुई थी, या सी 2002 गुजरात भूकंप। और 14 सेकंड बचे हैं, उत्तर देना पड़ेगा आपको जल्दी से। आई वांट टू क्विट सर। शांत हो जाएं, क्विट करेंगे। कंप्यूटर महाशय शांत हो जाइए। भाई साहब को सही उत्तर नहीं मालूम और ये खेल को क्विट करना चाह रहे हैं। ये आपका अंतिम निर्णय है। जी ओके, हम आपको अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। जी सर। आप 80,000 रुपए जीत रहे हैं। सबसे पहले तो तालियों के साथ हम इनका अभिनंदन करते हैं। आपसे पूछेंगे कि किसी एक को किस की। बी भोपाल गैस त्रासदी। कम्युनिटी जी बताइए, बी 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी सही उत्तर होता या नहीं? मान्यवर, अगर आप इसे दबाते तो आप 1,60,000 जीताते। ये सही उत्तर होता। दुर्भाग्यवश आपने कहा कि आप क्विट करेंगे, इसलिए आज आप यहां से 80,000 रुपए ले जा रहे हैं। ये फोटो जाने माने फोटोग्राफर रघु राय जी ने ली थी जब वो 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी के प्रभाव को ये कवर करने गए थे। यूनियन कार्बाइड के पेस्टिसाइड प्लांट से 2 या 3 दिसंबर 1984 की रात को एक जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस ये लीक हुई और इससे 3,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और लाखों लोग इससे बुरी तरह प्रभावित हुए और बहुत से लोग अभी भी पीड़ित हैं उससे। तो ये थी 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी। भाई साहब, एक बार फिर हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। 80,000 रुपए आप जीत गए हैं और आजकल डिजिटल का जमाना है। अकाउंट नंबर आ गया, फंड ट्रांसफर आ गया और 80,000 आपके बैंक में गए। बहुत ही सुरक्षित तरीका है, आसान तरीका है और तेज। सर मैं 2 बातें बोलना चाहता हूँ। जी जी बोलिए आप। कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर आना ही बहुत बड़ी बात है। पैसे जीतना कोई बड़ा मूल्य नहीं रखता। इस मंच पर आना, अपने देश को रिप्रेजेंट करना बहुत बड़ी बात है। केबीसी का मंच ही एक ऐसा मंच है जिसमें ना कोई राज्य की सीमा है, ना कोई धर्म की सीमा है, ना कोई भाषा की सीमा है। हमने केबीसी के द्वारा पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधा है और इस मंच का एक भाग बनना मेरे लिए परम सौभाग्य की बात। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सर एक मिनट, जो ये 80,000 रुपए मैंने जीते हैं, इनको मैं अपनी पाठशाला के लिए डोनेट कर रहा हूँ। वाह, बहुत खूब, बहुत बहुत बधाई। अब मैं चाहूंगा कि आपके जोड़ीदार आए यहाँ, हम आपके साथ एक फोटो खींचना चाहेंगे। आप यहाँ खड़े होकर के वर्टिकली लीजिएगा तस्वीर।
वरना हमारी नौकरी जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। किशन कुमार जी यहाँ से 80,000 रुपए जीत कर गए और देवेंद्र सर ने। अब हम अपने बाकी के जो बच्चे खिलाड़ी हैं उनका एक बार फिर परिचय देंगे हम फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने से पहले। तो तालियों के साथ एक बार फिर उनका स्वागत हो जाए। रोहिणी दिल्ली से एक स्टूडेंट है, कृतिका रानी उनका नाम। नोएडा उत्तर प्रदेश से अर्पणा गर्ग जो कि काउंसलर फॉर चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज है। नक्सलबारी वेस्ट बंगाल से कौशिक चक्रवर्ती एक फर्नीचर बिजनेसमैन। असिस्टेंट प्रोफेसर सुकन्या प्रधान फ्रॉम उड़ीसा, बलांगीर उड़ीसा। और अंत में भिलाई छत्तीसगढ़ से एक होम ट्यूटर नीलमा विजय अय्यर। बहुत बहुत बधाई और एक बार फिर आपका स्वागत। और अब हम आपके साथ खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। तैयार हो जाइए, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न ये रहा आपके सामने। भारत के इन राष्ट्रपतियों को उनके राष्ट्रपति पद पर रहने के कालक्रम के अनुसार पहले से बाद के क्रम में रखें। अरेंज दीज प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर प्रेसिडेंटशिप। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए एपीजे अब्दुल कलाम, बी प्रणब मुखर्जी, सी रामनाथ कोविंद, डी प्रतिभा पाटिल। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। ए एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007, ये पहला। फिर आता है बी प्रतिभा पाटिल 2007 से 2012 तक। फिर आते हैं बी प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 और अंत में सी रामनाथ कोविंद जो कि 2017 में उनकी नियुक्ति हुई थी। ए डी बी सी ये है सही क्रम। और इस क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है उनके नाम है ये। केवल 4 लोगों ने सबसे तेज जवाब कृतिका रानी। बहुत बहुत बधाई। भाई अगर आप चलते हैं वहां। ठीक है, ये हमको देख करके आप निराश हो गई हैं, ये क्या हो गया है आपको? खुशी के आंसू है आपके, हम समझ सकते हैं। बहुत देर से आप प्रयत्न कर रही थी यहाँ पर। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। बहुत थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए। अरे ठहरिए एक बार, ये हमको आंसू अच्छे नहीं लगते आपके। ले लीजिए। थोड़ी सी अपनी भूमिका दीजिए कृतिका जी। मेरा नाम कृतिका रानी है और मैं रोहिणी दिल्ली से आई हूँ जी। और मैं स्पेशली आपसे ही मिलने आई थी। इसलिए रो रही थी? नहीं ऐसी बात नहीं। विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरा मतलब फर्स्ट कैसे आ गया। वो तो होता रहता है, लेकिन बहुत देर से मैं देख रहा था कि आप कोशिश कर रही थी, हुआ नहीं कुछ। और इस क्वेश्चन में भी मुझे डाउट था कि सही होगा कि नहीं। जब पता चला कि ऑप्शन सही है तो फिर ये था कि मतलब टाइम होगा कि नहीं होगा। बट जब लेकिन बहुत जल्दी उत्तर दिया आपने, तकरीबन 5 कुछ सेकंड के अंदर अंदर आपने जवाब दिया। तो बस बहुत बहुत बधाई आपको। कृतिका जी को लगता है कि ये एक अजूबा है। क्यों ऐसा लगता है आपको? क्योंकि मैं हर 2 घंटे में खाती रहती हूँ। जब मैं 7th क्लास में थी ना तो मैंने एक दिन में 14 भटूरे खा लिए थे। लोगों को सुन के विश्वास नहीं होता बट ये सच है। और मैं बहुत ही खाती हूँ, मतलब एक बार में 20 मोमोज खा गई, 10 गोलगप्पे खा गई, उससे भी ज्यादा। मतलब मेरा स्टेमिना बहुत है खाने में। और सोना मुझे बहुत पसंद है, टीवी देखना पसंद है। बस पढ़ाई के लिए मत बोलो, बाकी सारे काम पसंद है।
खाती हैं, सोती हैं, टीवी देखती कितना भटूरा खा गई थी? 14 14 भटूरे खा गई। उसके बाद क्या था वो गोल गोल आपने बताया? गोलगप्पे और मोमोज। मोमोज मोमोज तो और मेरे गोलगप्पे। ऑल टाइम फेवरेट हैं। आपने खाए हैं मोमोज? ये मोमोज होता क्या है? ये चाइनीज डिश है, मतलब आपको मजा आ जाएगा। आप एक बार खाओगे ना, मतलब मैं बता नहीं सकती, इतने यम्मी होते हैं, इतने ज्यादा, बहुत, मतलब बहुत। मेरे यम्मी आपको लगते होंगे, हमें थोड़ी ना लग रहे हैं अभी। नहीं, आप खाओगे तो आपको भी बहुत लगेंगे। मेरा तो पूरा जॉ भर गया बोलते बोलते ही। बोलते बोलते आपका जॉ भर गया मतलब पूरा पानी आ गया मुंह में। कंचा उंचा खेलती है क्या आप कभी? नहीं। आप खेले होंगे देवेंद्र जी? सर बहुत खेले हैं जी बचपन में। तो वो सोडे बोतल वाली सोडरी उसको बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अब जिसके पास सोडरी हो उसको कहते हैं बड़ा खिलाड़ी है ना। और जब किसी गोली को मारना होता था तो वो सोडरी या बंटा भी बोलते हैं उसको, और मारते थे और खेल जीत जाते थे। तो हो बचपन जी यादें दिला दी। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लाइफ लाइन। 50-50 लाइफ लाइन बची है सिर्फ। इसे अंकित किया जाए कबीर जी? मेरे को इन दोनों में डाउट था। ताला लगाना चाहेंगी या क्विट करना चाहेंगी? बवासीर के लिए वैद्य ऋषि का आज का गोल